हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा का 15वां पाठ। पाठ का नाम है चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं शब्दार्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पाठ से लिए गए शब्दार्थ हैं यथोचित, उचित प्रकार से, अनर्थ, विपत्ति या मुसीबत, भरसक, पूरे जोर से, रीति, प्रथा, सानी, समान, दुर्दैव, दुर्भाग्य, हर्षनाद, खुशी की जोरदार आवाज़, विकल, बेचैन या परेशान, चेताना, सावधान करना, गर्म होना, गुस्सा करना, खचाखच, पूरी तरह से, वयोवृद्ध, बुजुर्ग या बूढ़े लोग, चाव, रुचि, गंवाना, हार जाना, दुरात्मा, नीच, नाहक, बेवजह, विषम, कठिन, विद्यमान, उपस्थित, न्यायोचित, न्याय के अनुरूप, बट्टा लगाना, कलंक लगाना, सांत्वना, धीरज, अजात शत्रु, जिसने शत्रुओं को जीत लिया हो, कुचाल, बुरी चाल। इस पाठ की अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दूसरी बार खेल के परिणाम स्वरूप युधिष्ठिर ने क्या किया? उत्तर है, दूसरी बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। अगला प्रश्न है, युवक विकर्ण के भाषण से सभा के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। अगला प्रश्न है, भीम ने भरी सभा में क्या शपथ ली? उत्तर है, भीम ने भरी सभा में शपथ ली कि जब तक वह भरतवंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लेगा तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, दुशासन जब द्रौपदी के वस्त्र पकड़कर खींचने लगा तब कौन सी अद्भुत घटना घटी? उत्तर है, दुशासन ज्यों-ज्यों द्रौपदी के वस्त्र पकड़कर खींचता गया त्यों-त्यों वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र की विनती को सुनकर पांडवों ने क्या किया? उत्तर है, धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादन आदि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गई। अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र भयभीत क्यों थे? उत्तर है, धृतराष्ट्र भयभीत थे क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि यह सब ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र ने परिस्थिति को संभालने के इरादे से क्या किया? उत्तर है, उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी कि उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर से विनती की कि वह अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाए और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहें। अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से क्या विनती कर रहे थे? उत्तर है, धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा कर दो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपनी राय तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। अगला प्रश्न है, दूसरी बार खेल में क्या शर्त थी? उत्तर है, दूसरी बार खेल में शर्त यह थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा और उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अंत में दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में लाने के लिए किसे भेजा? उत्तर है, अंत में दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में लाने के लिए दुशासन को भेजा। प्रश्न है, दुर्योधन ने प्रातिकामी को बुलाकर क्या आदेश दिया? उत्तर है, दुर्योधन ने प्रातिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। रणवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। हमारा अगला प्रश्न है, दुशासन द्रौपदी को सभा में किस प्रकार लेकर आया? उत्तर है, दुशासन ने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा में लेकर आया।
हमारा अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को भी जुए में हार गए, इस पर शकुनी ने सभा में क्या घोषणा की? उत्तर है, इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर ने जब द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया तब सभा मंडप में उपस्थित लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहां वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगी। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।